अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी, तो आप कह रहे होंगे कि आज काफ़ी दिनों के बाद मेरा व्लॉग आया है, तो उसकी भी रीज़न यही थी कि भई ये जो जैसे ही सर्दियाँ आती हैं ना, तो हमारे घर में बारी-बारी सर्दियों का इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाता है। कभी एक बच्चा बीमार, कभी दूसरा बीमार, कभी मेरी अपनी तबीयत ख़राब। अभी भी आप फ़ील कर रहे होंगे कि मेरी आवाज़ जो है वो मतलब ठीक नहीं है और मैंने कहा नहीं फिर भी व्लॉग तो मैंने बनाना ही है, तो जैसा भी बना मैंने आपके लिए बनाना है। तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। कितनी मेहनत से बना रही हूँ, आपको मेरी आवाज़ का पता चल रहा होगा। तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए काफ़ी दिन ही हो गए थे, तो व्लॉग नहीं मैं बना सकी थी। यहाँ ये देखिए, ये पौधा कितना प्यारा है, ये मैंने कुछ दिन पहले ही मँगवाया है और इसके अलावा मैंने कुछ एलोवेरा के पौधे भी मँगवाए हैं। जगह तो इतनी होती नहीं है, लेकिन चलें शौक पूरा मैं कर लेती हूँ, जैसा भी हो। और ये पौधा बहुत प्यारा-सा लगता है और एलोवेरा भी बहुत ही अच्छी चीज़ है, पौधा बहुत अच्छा पौधा है एलोवेरा भी। चलें बाहर देखते हैं, आपको दिखाती हूँ मैं बाहर कि धूप है बाहर काफ़ी ज़्यादा और अच्छी लग रही है धूप, लेकिन हमारी जो ये स्ट्रीट है ना, इसमें तकरीबन बहुत थोड़ी आती है धूप। थोड़ी-थोड़ी आके और फ़ौरन ही मतलब घंटा ही रहती है थोड़ी-सी, उसके बाद चली जाती है। और पास ही जो ग्राउंड है, फिर वहाँ पे जाके धूप लेनी हो किसी ने, तो वो ले लेते हैं बैठ के। सर्दियों में धूप अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है और मुझे तो इस वक़्त बहुत अच्छी लग रही थी क्योंकि मेरा गला ख़राब हो रहा था और हल्का सा बुखार भी फ़ील हो रहा था। तो मुझे ये धूप अच्छी लग रही थी, मैंने कहा चलिए थोड़ी देर धूप लेती हूँ, फिर आपको बाहर भी मैंने दिखाया है, ये देखिए मौसम। तबीयत मेरी भी कुछ ख़राब थी और ठंड लगी हुई थी और बच्चों को भी लगी हुई थी, तो फिर मैंने कहा यखनी बनाते हैं और इसके लिए मैंने चिकन की गर्दनें मँगवाईं। गर्दने का जो यखनी होती है वो बहुत अच्छी होती है और लेकिन उनको साफ़ काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं गर्दनें ही साफ़ कर रही थी और अच्छी तरह इनकी डीप क्लीनिंग जैसे करते हैं ना वो करनी पड़ रही थी काफ़ी ज़्यादा। अगर देसी मुर्गी हो तो वो बहुत अच्छी होती है यखनी। यहाँ पर मैं देसी मुर्ग तो नहीं था, ये आम मुर्ग था, उसके लिए मैंने यखनी के लिए मँगवाई हैं और धो के मैंने ऊपर रखी हैं। यखनी में मैंने डाला था नमक और काली मिर्चें थोड़ी-सी 5-7 और इसके अलावा लौंग है और इसके अलावा ज़्यादा चीज़ें नहीं डालते इसमें और इसको पकाते हैं खूब। काफ़ी देर पकने के बाद ये जब बहुत ज़्यादा गल जाती है ना, तो उसके बाद इसको अगर इस्तेमाल करें ना पिएँ, तो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है और गले को भी बड़ा आराम मिलता है। अभी जो यखनी बन जाएगी ना जब तो हम पिएँगे इसको, उसके बाद जब शाम को बच जाएगी ना, तो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि इसका यखनी पुलाव बना लेती होती हूँ। अगर बच्चे नहीं पीते, ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो फिर यखनी पुलाव तो खा ही लेते हैं। तो फिर मैं जब इस तरह हो तो फिर मैं यखनी पुलाव बनाती हूँ बाद में। लेकिन यखनी वैसे बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी नमक वाली बहुत अच्छी लगती है। फिर जब मैंने यखनी बना लिया तो ये साथ आ गई हैं मेरी मेड, तो मैंने कहा चलें पहले गैराज को साफ़ कर लें। तो वो लगी हुई थी गैराज को साफ़ करने, मैं साथ उनके लगी हुई थी। सर्दियों में वैसे मैं डेली नहीं धुलवाती ये अपना पोर्च, क्योंकि सर्दी होती है और 2-3 दिन छोड़ के ही मैं धुलवाती हूँ। आज 2-3 दिन हो गए थे तो मैंने कहा आज धो दें।
गिलास साफ़ करने के बाद वो अंदर आ गई हैं और अंदर आके सफाई कर रही हैं यहाँ पे। नीचे से मैं कह रही हूँ कि बाहर चेयर्स निकाल लें डाइनिंग की और नीचे से सफाई करें। तो ये देखिए वो वही कर रही थी यहाँ पे, लेकिन करती अपनी मर्ज़ी ही है। ये मेड मेरी काम करती रहती हैं, फिर साथ मेरे साथ बातें भी करती रहती हैं, तो मैं भी फिर इनके साथ बातें करती रहती हूँ। अपनी स्टोरियाँ सुना रही होती हैं, अपने घर के प्रॉब्लम्स वो बता रही होती हैं, तो फिर मैं उनकी बातें सुनती हूँ, फिर मतलब उनकी कुछ हल करने की भी कोशिश करती हूँ। तो वही ये बता रही थी अपने घर के ही बातें। फिर बच्चे पढ़ने के लिए आ गए थे, तो ये उनकी बुक्स हैं, उनको मैं पढ़ाने के लिए बैठ गई थी। इस तरह मतलब तबीयत ख़राब भी हो ना, तो काम जो होते हैं ना लेडीज़ को वो करने ही पड़ते हैं। घर के सारे काम और जो-जो रूटीन के मुताबिक वो करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि हम लोग छुट्टी कर लें। आई थिंक जो हाउसवाइफ़ है ना, जो लेडीज़ घरेलू, उनका काम ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। शायद वो लोग ये समझते हैं कि घर में होती हैं तो शायद इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आप देखिए ये घर का इंतज़ाम सँभालना और घर को मैनेज करना और बहुत सारे काम होते हैं, जो कि तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी करने ही पड़ते हैं। चलें जी, आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है जैसा भी है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए।